हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 को बना और 1 सितंबर 1872 को अप्लाई हुआ। इसलिए आपके लिए ये इस डेट को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन एविडेंस एक्ट भी अप्लाई हुआ था। एविडेंस एक्ट भी इसी डेट को अप्लाई हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूँ कहें बहुत इजी है, बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कठिन विषय है। इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों को सेक्शंस को कैसे लर्न किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यदि हम देखें तो ये एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए साथ ही साथ में कोई भी स्टेट की जुडिशरी के लिए ये पेपर कवर होता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलएलबी में की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में इस पेपर पे 2 पार्ट में पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कहा जाता है, और सेकंड पेपर जो है वह है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को भी 2 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलएलबी वाले स्टूडेंट से। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और दूसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में 75 सेक्शंस है, 1 to 75। स्पेसिफिक रिलीफ में 1 to 44 सेक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में 3 बुक्स कवर होती हैं। पहली है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, जिसमें हम देखें तो वहाँ पर 124 से लेकर के 238 तक सेक्शंस दिए गए हैं। सेकंड है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें 74 सेक्शंस हैं। और थर्ड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें टोटल 66 सेक्शंस हैं। यदि हम क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में लगभग 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ में से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में से 6 क्वेश्चंस कवर होते हैं। पार्टनरशिप में से 2 क्वेश्चंस एंड सेल ऑफ गुड में से 2 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में से नए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि हाउ टू लर्न इम्पॉर्टेंट सेक्शन। सेकंड टास्क होता है हाउ टू लर्न इम्पॉर्टेंट केसेस। क्योंकि एग्ज़ाम अभी नियर बाय है, इसलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को लर्न करते हैं जिन पे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में जो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है उन्हें मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, आप उन्हें डायरेक्ट से टैली कर सकते हैं। सेक्शन 1 से लेकर के 75 सेक्शंस की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एलएलबी स्टूडेंट बट फॉर जुडिशरी। लेकिन चूँकि पूरा एक्ट इन्हीं परिभाषाओं के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए सेक्शन 2 की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 2 पर मैं स्पेशल नेक्स्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे मैं सेक्शन 2 को अलग से समझाऊंगी। सेक्शन 2 आपको पूरा पढ़ना है, बेरक को फॉलो करना है आपको। उसके बाद में सेक्शन 10 पर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सेक्शन 10 पे से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सेक्शन 10 में बताया गया है कौन से करार संविदा है, अर्थात करार जो है वो कब संविदा होगा। करार जो है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। इसलिए सेक्शन 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एसेंशियल एलिमेंट
क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब बताए गए हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 पर एक प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है 20 मार्क्स का, इसलिए आपके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें करार कब संविदा बनता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 और 12 इसी सेक्शन का एक सेकंड पार्ट है। सेक्शन 10 में बताया गया है कि यदि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होंगी तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन यदि पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या एवेस के द्वारा कोई करार किया जा सकता है, यदि वह करार करता है माइनर, तो क्या वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या फिर वो वैलिड होगा। इसलिए यहाँ पर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस केस पर सेपरेटली क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ में एवेस के करार की स्थिति पर भी प्रश्न बनता है। इसलिए सेक्शन 11 और 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 13 एंड 14 बताते हैं कंसेंट। सेक्शन 13 बताता है कंसेंट, सहमति क्या होती है। सेक्शन 14 बताता है फ्री कंसेंट क्या होती है। सेक्शन 13 और 14 पर प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। सेक्शन 13 में है कंसेंट, सेक्शन 14 में है फ्री कंसेंट। सेक्शन 15 से लेकर के और 22 तक ये प्रश्न ये सेक्शंस जो हैं वो शॉर्ट नोट में अर्थात टिप्पणियों के रूप में पूछे जाते हैं। सेक्शन 15 में जहां प्रपीड़न की बात करता है कि कॉर्शन क्या होता है, सेक्शन 16 जहां बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, असम्यक असर क्या होता है, सेक्शन 17 जो बताता है कि कपट किसे कहते हैं, सेक्शन 18 बताता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अर्थात मिथ्या व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये बताता है। सेक्शन 20, 21 और 22 जहाँ बताता है मिस्टेक के बारे में, भूल के बारे में। इन सब पर बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ पर सेपरेटली 10 मार्क्स का, इन सब पर 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट बनता है सेपरेटली। फिर या तो पूछेंगे आपसे 15 पर या 16 पर या 17 पर या 18 पर या फिर 20 से लेकर 22 तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, तब आपको वहाँ पर इन सेक्शंस को मेंशन करना होगा और वहाँ पर आपको इन सब सेक्शन को नोट डाउन करना होगा। इसलिए ये सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 23 की, सेक्शन 23 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन फ्रेम होता है और डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेक्शन 23 बात करता है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, मीन्स कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं, कि प्रतिफल और उद्देश्य जो है वो विधिपूर्ण कौन से हैं कौन से नहीं, उसके बारे में डील करता है 23। इस पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इसलिए सेक्शन को आप अच्छे से लर्न कीजिए। सेक्शन 23 के बाद में आता है सेक्शन 25। 24 इम्पॉर्टेंट नहीं है। 25 पर पूछते हैं बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, इसके अपवाद क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। उन 3 एक्सेप्शंस का जिक्र किया गया है सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 कभी भी सिंगल नहीं पूछते हैं। इस प्रश्न को पूछने का तरीका है कि प्रतिफल क्या है, उसके एलिमेंट क्या है और उसके अपवाद क्या हैं। इस तरह से इस प्रश्न की फ्रेमिंग होती है। इसलिए सेक्शन 25 जो है वो प्रतिफल वाले प्रश्न में आपको के साथ में आपको लिखना होगा। इसके बाद में सेक्शन 27, सेक्शन 27 ये इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स को लेके आता है। ये 10 मार्क्स का दैट मीन्स टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है कि व्यापार अवरोधक करार क्या होता है, दैट मीन्स एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि व्यापार अवरोधक करार जो है वो क्या होता है, वो लिखा गया है सेक्शन 27 में। जो भी ट्रेड को लेकर के हम एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए सेक्शन 27 में बताया गया है। इस पर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 30, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ये बताता है
सेक्शन 30 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, दैट मीन्स वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, बाजी की सुविधाएं होती हैं, बाजी के जो करार होते हैं, बाजी के करार की स्थिति कि बाजी के करार जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 30 में से। इस सेक्शन पर डेफिनेटली एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है, डेफिनेटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस सेक्शन को लर्न करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 30 के बाद में अगर हम बात करें तो सेक्शन 30 के बाद में सिर्फ और सिर्फ 31 से लेकर के 35 तक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। समाश्रित संविदा पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 36, 39 ये सेक्शंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में हमें जो सेक्शन पढ़ने हैं वो है सेक्शन 55। सेक्शन 55 पे भी 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आता है। सेक्शन 55 बात करता है समय संविदा का सार है, मीन्स अगर एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए तो वह रुकता नहीं है। ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 55 में। टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके बारे में स्थिति कहाँ होगी, वो 55 में लिखी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 10 मार्क्स का इस पर शॉर्ट नोट आता है। सेक्शन 56 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 56। इस प्रश्न पर डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्न की जो फ्रेमिंग है, इसका जो नाम है वो चेंज करके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नैराश्य का सिद्धांत क्या होता है, मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विफलता का सिद्धांत क्या है, असफलता का सिद्धांत क्या है, सत्यव्रत घोष वर्सेस भुगनी राम का केस क्या है। तो इसलिए सेक्शन 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स का डेफिनेटली आता है, इसलिए आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 56 के बाद में अगर हम बात करें 61, 62 से स्पेशली 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है कि नवीनियन, विखंडन, परिहार और परिवर्तन। नवीनियन, विखंडन, परिहार और परिवर्तन ये क्या होता है? दैट मीन्स व्हाट इज अल्टरेशन, व्हाट इज़ चेंज। तो इसलिए ये सेक्शन अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स को लेके आता है। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 68 से 72, ये सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन सेक्शंस पे एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप होता है। 20 मार्क्स का 68 से 72 तक डील करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, अब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68 से 72 तक बताया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। 73, 74 और 75 ये तीनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या फिर जो है परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होती है, या फिर आपसे पूछते हैं अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होती है, या फिर व्हाट इज़ पेनल्टी, मीन्स कंपनसेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें कंपनसेशन कैसे मिलेगा, उन सब बातों को डील करते हैं ये सेक्शंस। इस पर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होता है। इसलिए यहाँ पर एक केस है हेडरले वर्सेस बैक्सेंडेल, ये केस भी पूछा जाता है। इन सब सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाले सेक्शंस हैं 68 से 72 तक, 73, 74, 75, 56, 30, 23 ये वाला पूरा बंच, 10, सेक्शन 10, सेक्शन 11 to 12 सेक्शन। इसके अलावा ये तो है क्वेश्चन जो डायरेक्ट में से आते हैं, इसके अलावा बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।